इस एक सिंगल हैबिट की मदद से आप पूरे गेम को चेंज कर सकते हो। मतलब जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम में कर रही थी, प्रॉब्लम में डाल रही थी, परेशान कर रही थी और दुनिया भर की चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही थी, ये सब बिल्कुल बंद कर देंगी अगर आप एक बस एक इस सिंपल हैबिट को अपनाओगे अपनी लाइफ में। और इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। कैसे अप्लाई करना है वही बताऊँगा। और एक एक ही हैबिट है, बस एक हैबिट है। तो शुरू करते हैं। ये हैबिट जो है एक मेथड है, एक तरीके से जिसे हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड। ये आई थिंक मैंने बनाया तो मैंने, बट ये बहुत समय से यूज़ होता आ रहा है, बट मैंने इसका नाम रख दिया है स्टेप बाय स्टेप मेथड, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप ही हमें चीज़ों पे काम करना होता है। अब देखो, एकदम मैं बता दूंगा कि ऐसे करना है वैसे करना है तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत आसान थी, अब मुझे पहले ही पता थी, बट ये तो कुछ फ़ायदेमंद है नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये फ़ायदेमंद है, तो इसका पूरा पहले इंपॉर्टेंस जानना ज़रूरी है। तो मैं इसको एक बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको दो आदमियों की, दो इंसानों की सिचुएशन दूंगा जो कि एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बट अलग अलग तरीके से। चलो, पहला इंसान होता है वो जो सोचता है कि मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर करूँगा, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे लोग मुझे याद रखें और मैं कुछ बेहतर कुछ करूँ। तो वो क्या करता है, वो बहुत सारी चीज़ें एक दिन में करने की ट्राई करता है। मतलब वो बिल्कुल जान लगा देता है, और चलो मान भी लिया कि एक दो हफ्ते तक या तीन चार हफ्ते तक या एक दो महीने तक भी उसने ऐसा कर लिया, पर क्या वो उसे कर पाएगा लॉन्ग टर्म में? अगर हम इसको देखें तो क्या ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसकी विल पावर ख़त्म हो जाएगी और वो एक बोझ की तरह फील करने लगेगा उस हैबिट को, या फिर जो भी वो कर रहा है वो हैबिट बनेगा तो बनने ही नहीं पाएगी। क्योंकि यार, अब मुश्किल चीज़ एक बार में करते हो, वो चीज़ जो आपने कभी ज़िंदगी में पहले करी नहीं या फिर आपने एक्सपीरियंस नहीं करी, तो भाई साहब प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। इसलिए जो दूसरा आदमी है वो क्या करता है, वो अपनी प्रॉब्लम को समझता है और उस हिसाब से एक सॉल्यूशन निकालता है कि मैं एक बार में एक चीज़ पे फोकस करूँगा, और इस चीज़ को मैं कम से कम एक दो हफ्ते तक या एक महीने तक, मान लो 30 दिनों तक करने की कोशिश करूँगा, इससे कंसिस्टेंटली वर्क करूँगा और देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा, इम्प्रूव करेगा वो। और वो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही चीज़ करो बाकी सब कुछ छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि पानी पियो खाना मत खाओ, नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम सारी चीज़ों को या फिर ऐसा सोचोगे कि भाई मैं तो ज़िंदगी में फाड़ दूंगा और एक दिन में सब कुछ सही कर लूँगा, तो एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको एक ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो ये सोचता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, जो कि अच्छी बात है, जो कि अच्छी सोच है। बट एक्चुअली में ये एक मिथ है, और ये एक तरीके से आप सोचोगे कि मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर लूँगा, तो ये हो तो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आप नहीं कर पाओगे। तो आपको ज़्यादा टाइम में एक ही चीज़ करनी होगी और एक ही चीज़ फोकस करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐड ऑन करते जानी होगी आपको अपनी हैबिट्स जो भी बिल्ड करनी है। तो हैबिट्स बिल्ड करने के लिए ये वाली हैबिट अपनाना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप मेथड, जिसमें आपको एक बार में एक चीज़ करनी होती है, उसके बाद धीरे 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 एक तरीके से 1% इम्प्रूवमेंट की तरह है। वन पर बट 1% इम्प्रूवमेंट लोगों को पसंद नहीं आती आजकल। मैं देख रहा हूँ ना तो कोई वीडियोस देख रहा है, ना तो कोई वीडियोस देख रहा है हमारी 1% इम्प्रूवमेंट की, ना ही मैंने आजकल ये भी देखा है कि जो मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, ऑफलाइन दोस्तों को, मेरे स्कूल में दोस्तों, तो वो बोलते हैं कि यार ये 1% इम्प्रूवमेंट किसी काम की नहीं चीज़ है, क्योंकि इसमें दिखता तो है रिजल्ट, और 1% इम्प्रूवमेंट से करने से फ़ायदा क्या है? जब मैं एक दिन में 10% इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं 20% 30% कर सकता हूँ, चाहे अगले दिन करूँ या ना करूँ। मतलब एक हफ्ते का एक दिन में कर लो इम्प्रूवमेंट और बाकी दिन छोड़ दो, तो कुछ सेंस बनाएगा? मतलब साल में अगर तुम एक ही बार कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो वो कुछ मतलब रखता नहीं है। तो मैं साल में, चाहे वो छोटे छोटे काम अच्छे क्यों ना हो, पर आप अगर कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करते हो उसे, तो जब कंपाउंड के साथ जब वो बढ़ेंगे और करते जाओगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो एक ना एक दिन वो काम, जब एटॉमिक हैबिट्स आपने पढ़ी होगी अगर, तो पता होगा कि टिनी चेंजेस इज इक्वल टू रिमार्केबल रिजल्ट्स। क्योंकि धीरे धीरे अगर हम कोई हैबिट अपनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमने कब अपनाई हैबिट। मतलब कब हमने बिल्कुल हमारे एक शरीर के अंदर घुस गई और बिल्कुल एक तरीके से हमें लगा कि ये तो हमारे अंदर पहले से थी। जैसे ये कैमरे के आगे बोलने की जो स्किल थी मेरे बचपन से नहीं थी, और अभी भी थोड़ी बहुत मैं अटकता हूँ बीच में, चूँकि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। जब भी बोलता हूँ कैमरे के आगे आगे ही बोलता हूँ, और कभी कभी बहुत बार हकला भी जाता हूँ। बट मैंने बता रखा है इस वीडियो अपने वीडियोज़ में कि हकला जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी, हम छुपाएंगे नहीं अपने खुद के फ्लॉज, उनको जान के इम्प्रूव करेंगे।
और ऐसे आपको करना चाहिए। अपने आप को अपने लिए खोल दो, किसी दूसरे को बताओ मत। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दूसरे को बताओ कि मेरे अंदर ये मिस्टेक है, ये फ्लॉ है, नहीं, अपने आप को बताओ। मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें? क्योंकि मैं तुमको अपना एक वो मानता हूँ हिस्सा। तुम मेरी फैमिली का पार्ट हो यार, यूट्यूब फैमिली का पार्ट हो, और जो भी मुझे देख रहे हैं इस टाइम, तो इसलिए बता रहा हूँ। ऊपर से अरे यार ये एक्सपोजर कितना बढ़ गया, एक मिनट को सही करता हूँ उसको। अब सही है ना? अरे कुछ ज़्यादा ही काला हो गया। अब सही है। तो मैं ये कह रहा था, अब हाँ ये शुरू शुरू में लगेगा, बहुत हार्ड लगेगा। मेरी ज़िंदगी भी बहुत हार्ड चल रही है, क्योंकि मेरी इमोशंस तो मुझे कंट्रोल में कर लिया था, और फियर वाला इमोशन को ज़्यादा ही हो रहा था। प्लस फोमो इफ़ेक्ट, जो जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो भी बहुत प्रॉब्लम डाल रहा था। प्लस नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, प्लस फ्यूचर की टेंशन और जॉब की टेंशन, ये वगैरह भाई बहुत प्रॉब्लम्स ला रही थी। पर जब धीरे धीरे मैंने समझा कि एक बार में सब कुछ नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे मैंने समझने की कोशिश करी, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये हैबिट अपनाऊँ, स्टेप बाय स्टेप मेथड की। और इसलिए मैंने वीडियो बना दी ताकि आप भी अपना सको। अब मैंने आज अपनाना शुरू करा है, तो रिज़ल्ट तो उसके मिलेंगे मिलेंगे, बट मैं बता रहा हूँ रिज़ल्ट तो देगा ही, है ना? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, मियामोटो मुसाशी, ब्रूस ली, जितने भी लोग हैं आप देखते हो कि टॉप ऑफ द बिल्कुल इलीट लोग, इलीट परसेंट जो आते हैं, इलीट परसेंट पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, जो ही बोल रहा हूँ, मतलब एक तरीके से जो 1% लोग, 1% कैटेगरी में जो लोग आते हैं, वो आपने देखे हो कि आई थिंक इतना ही मेरी कैपेसिटी है बोलने की आज। पर चलो बात ख़त्म करके जाता हूँ कि आपने ये लोग देखे होंगे जो इतनी बड़े बड़े काम कर लेते हैं, कैसे? पर यार हम तो छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाते, डर जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है और दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये इतने बड़े बड़े काम, इलॉन मस्क ने तो पूरा रॉकेट हवा में उड़ाती है, पता नहीं कहाँ तक, मार्स तक जाने की प्लानिंग चल रही है लौंडे की, भाई की अपने। और हम यहाँ पे अपनी स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। कैसे? स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज़ करके देखो एक बार, बहुत कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो कहते हैं हाँ, ओवर थिंकिंग भी बहुत कम होगी, क्योंकि अगर आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में एक साथ सोचोगे तो ओवर थिंक तो होगी ना। प्रोक्रेस्टिनेशन और एनजाइटी तो होगी। अगर आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में एक साथ सोचोगे तो एक बार में एक चीज़ के बारे में सोचो और उसको लेते चलो, मतलब पीछे लेते चलो। ऐसा नहीं कि छोड़ दो उसे। जैसे एक महीने तक मैंने बॉक्सिंग प्रैक्टिस करी, तो अगले महीने अगर मैं स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो बॉक्सिंग भूल जाऊँ क्या? नहीं नहीं, वो भी करना है ताकि उसकी हैबिट मैं भूल ना जाऊँ, उसकी आदत मैंने जो भी सीखा है वो भूल ना जाऊँ। जैसे मैथ रोज़ करनी चाहिए, ऐसे ही हमें हैबिट जो हमें अपनानी है, जो हमें पता है कि अच्छी है हमारे लिए, बट हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एक तो बोरिंग है, ऊपर से अच्छी चाहे कितनी भी हो, चाहे बेनिफिट कितने भी दे रहे हो, पर करते समय अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आसपास के लोग वो नहीं कर रहे होते हैं, पर वो अच्छी है। बट प्रॉब्लम यही है कि हमें टेंशन चाहिए होती है हर वक्त। और टेंशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि अब मैं उसका टाइटल भूल चुका हूँ, बट हाँ कुछ बनाई थी वैलिडेशन के ऊपर, ऐसे कुछ, तो देखना। क्योंकि वो भी बहुत बेकार चीज़ है, वो भी बहुत बेकार आदत है। अगर आप दूसरों के अटेंशन के पीछे पड़े रहते हो, क्रेव करते हो, उसको चेस करते हो, तो ठीक है। इमोशंस सबसे बड़े वेपन है, वो डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है, अगर दो धारी तलवार की तरह। अगर हमारे साथ होंगे तो हमारे हेल्प कर सकते हैं, और हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, आसमान की बुलंदियों तक छुआ सकते हैं। बट अगर हमारे साथ नहीं होंगे तो हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ, नीचे से नीचे पता नहीं कहाँ गिर देंगे, और पता ही नहीं चलेगा कि हम इस धरती पे थे भी या नहीं थे। तो जब तक धरती पे हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन आएगी, बट एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम हार गए ना, अगर तुमने अपने उस जिस दिन तुमने अपने अंदर हार मान ली, अपने आप के अंदर हार मान ली, उस दिन तुम हार जाओगे। तो हारना मत। जब तक तुम्हारे रगों में खून दौड़ रहा है, सांसें चल रही हैं, जब तक मत हारना, ठीक है? तो मिलते हैं ऐसी एक मस्त सी वीडियो के साथ, अच्छे खासे, इससे अच्छा और कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों। और ये हाँ, आज भी ये मंदिर वाला कमरा है। आज मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं, एग्ज़ाम, तो स्ट्रेस तो फ्री हो चुका हूँ। और मैंने दिमाग जब जूम आउट करा ना, थोड़ा जूम इन जो भी कहते हैं, उसे मैंने जब देखा फोकस करके कि चल के रहा ज़िंदगी में, तो मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं चल रहा, बस मैं इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ कि सब
छोटी से छोटी चीज़ भी इतनी बड़ी बड़ी लग रही है। तो बस मैंने एक मेथड निकाला, स्टेप बाय स्टेप मेथड, जो कि मैंने कहीं ना कहीं देखा था, बट उसका नाम रख दिया है अपनी भाषा में स्टेप बाय स्टेप मेथड। मेथड नहीं, मेथड बोलना है, ठीक है, METHOD। ओके, तो हाँ, मिलते हैं कल। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ यार। मैं बहुत हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और ख़ुद की भी हेल्प कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मिलते हैं कल।